वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे सीन पैसेजेस फर्स्ट फ्लाइट के इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 8 पैसेजेस देखे थे और आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं, क्लास 10 इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की प्ले लिस्ट में जाएं और वहां पर देखें। नहीं तो थोड़ी देर के बाद यहाँ ऊपर आपको प्ले लिस्ट में यहाँ पर जो है आई बटन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। एक बात और बता दूं कि ये जो हमारे पैसेज आने वाले हैं परीक्षा में, उन पैसेजों में सीन पैसेज है वो 2 आएंगे। एक फर्स्ट फ्लाइट बुक से आएगा और एक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से दूसरी किताब है उससे आएगा। दोनों किताबों से 4-4 अंक के पैसेज आएंगे, 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो हमारा अनसीन पैसेज आएगा वो 2 अनसीन पैसेज आएंगे और एक 9 नंबर का होगा और एक 6 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के 15 अंक के हमारे अनसीन पैसेज आएंगे और 8 अंक के हमारे सीन पैसेज आएंगे। इस प्रकार 23 अंक के प्रश्न इन पैसेजों से आने वाले हैं। वे विद्यार्थी जो कमजोर रहे हैं या कोरोना काल में पिछड़ गए, उन विद्यार्थियों को एक बार ये मौका मिल रहा है कि वो कैसे भी करके अपनी ये कक्षा पास कर लें और अगली कक्षा से वापस अपना लेवल बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें और वापस जो है अपनी मुख्य धारा से जुड़ करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस इन पैसेजों को आप लोग ध्यान से देखें, सीखें और परीक्षा में कैसे करना है आइए देखते हैं। पहला पैसेज 9वां पैसेज है ये। पहले के 8 पढ़ चुके हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोस डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माय chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, Pepper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। What was the saying that Anne remembered? Saying का मतलब होता है कहावत, जो एन को रिमेम्बर्ड का मतलब याद आना। तो ऐसी कौन सी कहावत है जो रिमेम्बर एन को याद आती है? तो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। तो ये कहावत है यहाँ पर, तो ये आंसर आपको लिख देना है और इस प्रकार आपका प्रश्न का उत्तर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड एन डिसाइड टू स्टे? एन ने कहां पर रुकने का, ठहरने का तय किया? तो यहाँ पर आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर मैं यानी सोच रही थी, किसी विचारों में खोई हुई थी। तो जहां पर मैं थी वहीं पर मैं यानी फाइनली मैंने रुकने का निश्चय किया, यानी उसके घर पर ही। तो आई वॉज एट ब्रूडिंग एट माई हाउस। एट माई हाउस यहाँ पर आप एक्स्ट्रा लिख देंगे तो ये क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगा। नहीं और जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। शी डिसाइडेड टू स्टे एट होम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Question number 10. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with a convincing argument to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student trait and that I would to do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did it, not more, and that there is not much you can do about inherited traits. पहला प्रश्न है What did she want to prove and how? वो क्या साबित करना चाहती थी और कैसे? तो यहां पर इसका आंसर है कि but the trick was to come up with a convincing argument to prove the necessity of talking. तो यहां पर इसका मुख्य उत्तर to prove the necessity of talking इतना आप लिख देंगे तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है वो यहां से भी लिख सकते हैं और जो विद्यार्थी नहीं कर सकते हैं वो उसको यहाँ से पूरा लिख देंगे तो भी इनका आंसर राइट हो जाएगा। She wanted to prove the necessity of
talking by giving convincing argument in favor of it. Next question है, what arguments did she give to prove her point? अपने point को, अपनी बात को साबित करने के लिए उसने क्या तर्क दिए? तो I argued. अब यहाँ पर I लिखा है, वो जो कह रहा है उसके लिए, तो I की जगह आपको she करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो लड़की है उसके बारे में बात की जा रही है, जो कक्षा में बहुत ज्यादा बोलती थी। तो she argued that talking is a student trait, that I would to do my best to keep it under control, but that I would that, अब I की जगह हर जगह she कर देना है। यहाँ पर ये लड़की है इसलिए ये ध्यान रखना है। Cure myself habit since my mother talked as much as I की जगह यहाँ पर she हो जाएगा, she did it not। तो यहाँ तक इसका आंसर आप लोगों को लिख देना है। जो रियल आंसर लिख सकते हैं वो ऐसे लिखेंगे, she argued that talking is a student trait and she also added that, उसने और भी बात अपनी बात में जोड़ा कि she inherited this habit from her mother, so one can do much more about inherited traits। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज नंबर 11। टुडे मंडे Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was no most scuffing of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। पहला प्रश्न है इसमें, वेयर डिड वांडा सीट इन द क्लास? वांडा कक्षा में कहाँ बैठती थी? तो यूजुअली, सामान्यतः वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। यहाँ तक इसका उत्तर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं और इस प्रश्न को कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि आपको पूरा पैसेज उतारना नहीं है, आपको पैसेज का ये जो है प्रश्न लिखना है और इसका उत्तर लिखना है डायरेक्ट। वांडा सैट इन द सीट next to the last seat in the last row in the room 13। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what kind of boys used to sit in the corner? किस प्रकार के लड़के हैं वो कॉर्नर में बैठना पसंद करते हैं और या पीछे बैठना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर हमें यहाँ से मिलेगा, the rough boys, ऐसे शैतान लड़के who did not make good marks, जो अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते हैं, sat in the corner of the room, जो कक्षा के कॉर्नर में या पीछे की साइड में बैठते हैं। रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो यहां से इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज हम देखते हैं। Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हाउ वाज वांडा's ड्रेस? वांडा का ड्रेस कैसा था? तो इट वाज क्लीन। इसका ड्रेस, शी ऑलवेज वॉर फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा हल्का जो है फीका पड़ा हुआ ब्लू ड्रेस पहनती थी। ये इसका उत्तर नहीं, उसका ड्रेस कैसा था, क्या ड्रेस उसने पहन रखा था ऐसा नहीं पूछा है। उसका ड्रेस कैसा था? इट वाज क्लीन, बिल्कुल साफ था, बट इट लुक्ड एज दाउ इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपर्ली। उसको कभी भी सही रूप से प्रेस नहीं की गई थी, आयरन इस्त्री नहीं की गई थी, ऐसा ड्रेस था, सलवटें पड़ी हुई थी। Her dress was clean but it looked as though it had never been ironed properly। तो यहाँ तक आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the girls doing on the ground? गर्ल्स है वो ग्राउंड में क्या कर रही थी? The little girls play hopscotch on the worn hard ground। यहाँ तक ये उत्तर आप इसका लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रश्नों को आसानी से करना है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको सीखें और ध्यान से करें। नेक्स्ट पैसेज है, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक descent as one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractically।
These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious ritual rites which are distinct from the Hindu mainstreams. पहला प्रश्न है whose descendants are the people of Kurg, किसके वंशज हैं कुर्ग में, whose descendants are the people of Kurg, तो किसके डिसेंडेंट आर द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों के वंशज जो है वो कौन है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक, अरबिक और ग्रीक के डिसेंडेंट हैं वो। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है और इसका उत्तर इतना यहाँ से ऐसे लिख देना है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक और अरब, ग्रीक और अरब के लोगों के वंशज थे। नेक्स्ट है वेयर डिड द सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल, अलेक्जेंडर की सेना के जो सैनिक थे वो कहां पर सेटल हो गए, बस गए। तो यहां पर ये ध्यान रखना, एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी कहती है कि पार्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, सिकंदर की आर्मी जो है मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। यहां तक इसको हम लिख सकते हैं कि जब वो साउथ में गए और वहां से दक्षिणी समुद्र के किनारे गए और वहां से उनका वापस लौटना मुश्किल हो गया, तो वो लोग वहां पर अस्थायी रूप से बस गए। तो the soldiers of Alexander's army settled in the south along with the coast। तो यहां तक आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पैसेज नंबर 14, the river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg। Mahasir, a large freshwater fish around in these waters. Kingfisher dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially even fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their Mahavat। प्रश्न है पहला, From where does the Kaveri river get its water? कावेरी नदी है, कावेरी नदी है वो कहां से अपना पानी प्राप्त करती है, यहाँ पर गेट बताया है प्राप्त करना, तो ध्यान रखना है। और यहाँ पर इस शब्द में यहाँ पर दिया है ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब भी होता है प्राप्त करना, दोनों का अर्थ है कि ये शब्द यहाँ पर बदल गया है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी को पानी है वो हिल्स और फॉरेस्ट से, कुर्ग के फॉरेस्ट और हिल से मिलता था। तो ये आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टेक्स ए डाइव इन द कावेरी रिवर टू कैच हिज प्रे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच। तो किंगफिशर डाइव इन द कावेरी टू रिवर टू कैच इट्स प्रे। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर इस तरीके से आप आसानी से पैसेज कर सकते हैं और अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवी रेड इट एज फार बैक एज 2700 BC। In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. The train clattered into Murani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. पहला प्रश्न है what was drunk as medicine rather than a drink। पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको लिखना है was drunk more as medicine than as beverage। तो ये आप लोग यहाँ से ढूंढ करके इतना इसको लिख देंगे तो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा। टी वॉज ड्रंक एज मेडिसिन रादर देन अ ड्रिंक। तो यहाँ पर ये टी लिखा हुआ है और इस टी शब्दों को वापस नहीं लिख करके यहाँ सीधा वॉज से शुरू हो गया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये टी को यहाँ से लिख देना और फिर यहाँ से शुरू कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द टी कम टू यूरोप। चाय यूरोप से कब आई, तो टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट है पैसेज नंबर 16, द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping place on the river
Ganges that sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Kisa Gotami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses. The boy is dead. पहला प्रश्न है, Where did Buddha preach his first sermon? बुद्धा ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो the Buddha preached his first sermon at the city of Banaras. तो यहाँ तक ये इसका पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा और आपको इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was किसा गौतमी इन ग्रीफ? किसा गौतमी है वो दुख में क्यों थी? तो किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, उसका एक ही बेटा था, एंड ही डाइड, और वो मर गया था, इसलिए वो दुखी थी। तो यहां से इसका उत्तर इस प्रकार से आपको लिख देना है। किसा गौतमी वॉज इन ग्रीफ, वो दुख में थी क्योंकि हर सन वॉज डेड, क्योंकि उसका पुत्र है वो मर गया था। तो इस प्रकार से वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध। आप मेरे से जुड़े रहें और भी 10वीं के सामाजिक विज्ञान के वीडियो आपके लिए मैं उपलब्ध कराऊंगा आपके गेट के दौरान। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको वीडियो नहीं मिलेंगे और आप सही टाइम पे पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी आपको और भी 11वीं 12वीं में पढ़ना है और मैं वीडियो ऐसे बनाता रहूंगा और आप लोग मेरे से पढ़ते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज का दिन रहा है और जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि हर एक व्यक्ति तक, हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और इन वीडियो से वो अच्छी पढ़ाई करे और आज जो है कल अपना पेपर है वो बहुत अच्छा दे सकें। आपको परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।